नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले बताते चले कि मानसून सत्र की शुरुआत आज हंगामे के साथ हुई है। मानसून सत्र के हंगामे के साथ यहां पर शुरुआत, लेकिन संसद से सड़क तक माहौल गर्म रहा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट यूजी पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर सरकार लगातार, आप देखिए किस तरह से विपक्ष ने घेरने की कोशिश की है। और नड्डा से प्रदर्शनकारियों की 10 मिनट की मुलाकात भी हुई है। और सीजेपी की 3 प्रमुख बड़ी मांगे हैं, जिसकी वजह से जंतर मंतर पर आज आपने देखा कि एक बड़ा आंदोलन किया गया और सीजेपी की तरफ से कहा गया कि युवाओं की शिक्षा व्यवस्था से भरोसा उठ गया है, उस पर भरोसा बनाने की जरूरत है। ज्ञापन भी दिया गया है जिसमें आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक जो 2026 हुआ है, सीबीएसई 12वीं के पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी, सीयूईटी परीक्षा में देरी, अन्य परीक्षा संबंधी अव्यवस्थाओं ने ये संकेत दिया कि मौजूदा व्यवस्था बड़े सुधार की मांग रही है। यानी कि एक बड़ी सुधार की व्यवस्था होनी चाहिए। और बताते चले कि आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन यहां पर आपने देखा सीजेपी की तरफ से दिया गया, जिसमें भारी तादाद में युवा इकट्ठे हुए और तमाम बड़ी मांगे रखी गई। लेकिन सरकार की तरफ से, जेपी नड्डा की तरफ से जब मुलाकात की गई है, ज्ञापन सौंपा गया और उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि सबसे पहले यह आंदोलन खत्म होना चाहिए। बताते चले कि जेपी नड्डा और यहां सीजेपी के डेलीगेशन के बीच में बातचीत भी हुई और नड्डा ने कार्रवाई न करने का भी यहां आप देखिए किस तरह से एक का बड़ी बात कह दी कि अगर कार्रवाई ना होगी तो उस पर किस तरह से एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ा आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द कार्रवाई होगी। फिर यहां सीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और 3 बड़ी मांगे यहां पर रख दी हैं। लेकिन फिलहाल इन बड़ी मांगों में आपको बताते चलें कि जो मांगे रखी गई थी, सबसे पहले ये कहा गया कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा होना चाहिए, उन्हें उनके पद से हटा देना चाहिए। नीट पेपर लीक के साथ प्रतियोगी परीक्षा विवादों से जुड़ गई है और उन सभी छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और जिन्होंने आत्महत्या की है। लेकिन फिलहाल बताते चलें कि अब भी आप देखिए किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। ये बड़ी अपडेट है। और साथ ही धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह के बीच में भी लंबी बैठक हुई, लेकिन पता नहीं चल पाया कि आखिर किस विषय पर बातचीत हो पाई है। अभिजीत देवके ने भी यहां अनशन तोड़ा है। उनके अलावा 22 दिन से भूख हड़ताल कर रहे 3 और स्टूडेंट्स ने भी अनशन खत्म कर दिया। सोनम वांगचुक ने भी अनशन तोड़ने से यहां पर इनकार कर दिया। लेकिन फिलहाल मानसून सत्र आज हंगामेदार रहा, जिसमें विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर सीधा सीधा चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज को इस तरह से नहीं दबाया जाना चाहिए था जिस तरह से आज जंतर मंतर पर हुआ है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ दिनेश सिंह गेट जुड़ गए हैं, राजनीति विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी। राजा रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सरिता सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सरिता जी, आप ही से शुरुआत करूंगी। 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ, लेकिन उसका सीधा सीधा असर आज हमने मानसून सेशन में देखने को मिला है, जिसमें खड़गे की तरफ से एक बड़ा सवाल दागा गया। उन्होंने कहा इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं और कार्रवाई ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आश्वासन भी दिया गया देर शाम तक जेपी नड्डा की तरफ से कि अगर आप आंदोलन खत्म कर देते हैं तो कार्रवाई भी होगी। सरिता जी। जी ऐसा जी जेपी नड्डा जी ने जो कहा कि बात करेंगे और पहले आप जो है वो धरना खत्म करें। मेरे हिसाब से मैं इसे संवाद नहीं मानती। संवाद का मतलब क्या है कि आप उनके बात को पहले माने, उसके बाद जो है ये धरना प्रदर्शन खत्म होगा। लेकिन यहाँ पे तो उनकी बात को माना ही नहीं गया। अगर सरकार चाहती तो ये धरना प्रदर्शन बहुत पहले खत्म हो चुका होता और ना ही सोनम वांगचुक जी को इतने दिन तक भूखे रहना पड़ता और ना ही ये सीजेपी को इतना बड़ा धरना देना पड़ता। लेकिन आज ये जितनी भी चीजें हो रही है, मेरा मानना है कि ये सब की जिम्मेदार जो है सरकार है। अगर सरकार चाहती तो शुरुआती दौर में बात मान लेती, तो जो आज स्थिति पैदा हुई है और आपने देखा है कि किस तरीके से बच्चों के साथ संवाद करने के बजाय सरकार ने लाठीचार्ज करवाए, पुलिस ने लाठीचार्ज किए, आंसू गैस के गोले छोड़े, यहाँ तक कि लड़की हो चाहे लड़का हो घसीटा गया है, उनको मारा गया है। यहाँ तक कि हमने देखा है कि पुलिस ने पत्थरबाजी तक की है। यहाँ बात ये होनी चाहिए थी कि आप इन चीजों को शांत करें, पहले जाके आप उनसे बात करें, उनकी मांगों को सुने, उनकी मांगों को पूरा करें।
मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी उनकी मांगे जो है गलत है, क्योंकि आपने देखा है कि 2015 हो, 2016, 2021, 2024 और साथ ही अब ये 2025 जिस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, ये किसी भी आने वाले युवाओं के लिए, देश के भविष्य के लिए ये सही नहीं है। जहाँ पे आप देखेंगे कि नीट के छात्र हो चाहे अन्य कोई भी परीक्षा की तैयारी हो, जहाँ पे बच्चे 15 घंटे 16 घंटे ठीक पढ़ है। के मेहनत करके और जब एग्जाम देने जाते हैं उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो आप बताइए कि दिनेश उनका जी, मनोबल टूटेगा कि नहीं? ठीक है क्योंकि दिनेश जी, जिस वो कह रही हैं तरीके कि से क्या आशा जी आप मनोबल देखेंगे। नहीं टूटेगा बच्चों का, पहले ही बातचीत कर लेनी चाहिए थी। जी आशा जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, आज का जैसे ठीक है, सरिता जी जो है उनके अपने मतलब कि इंडिपेंडेंट विचार होंगे, तो उनकी बातों को मैं सम्मान करता हूँ। तो मैं लेकिन देखिए, मतलब जो चीजें जो जमीन पे जो थी, तो उनकी तरफ शायद सरकार ने ध्यान नहीं दिया से, क्योंकि देखिए वहाँ की स्थिति ऐसी रही कि करीब करीब मान के चले कि 50 के करीब जो पुलिस वाले पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान थे, वो घायल हुए। किसी का सर फूटा, किसी के टांग पे चोट लगी, कहीं कुछ में को लगी। क्योंकि उसके बीच में कुछ उपद्रवी ऐसे भी थे आशा जी, जिन्होंने प्रोटेस्टर्स के बीच में आकर के और जी। कहीं ना कहीं जैसे कोई डंडे का यूज किया या कोई मतलब पत्थर का यूज किया, तो उस तरह की चीजें। और जैसे बीच बीच में मीडिया वाले से मतलब विभिन्न चैनल पे जिसमें भी आज जगह जगह मतलब कुछ न कुछ बीच में जैसे कि मतलब देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जैसे कोई पुलिस वाला जो है दूसरे घायल पुलिस वाले को उठा के लेके जा रहे हैं। तो वो सब चीजें थी। और दूसरा सरकार की तरफ से सकारात्मक रुख रहा पूरे तरीके से, क्योंकि 11:50 पे पहली जो बैठक सीजेपी के जो दो प्रतिनिधि थे उनके साथ में जेपी नड्डा जी ने उनसे मुलाकात की। और मुलाकात करके उन्होंने बोला कि हम आपकी सभी बातों को, सभी मांगों को सुनेंगे आराम से। आप इनको लिखित में दीजिए। लिखित में दीजिए इसका मतलब कि आपकी वर्बल बातों से देखिए आगे तक बातचीत नहीं बढ़ पाई, क्योंकि सरकार जो होती है वो सिर्फ वर्बल चीजों पर नहीं चलती। जैसे रिटर्न में आप देंगे तो हम लोग उसको पूरे तरीके से, और मैं कि जो जैसे कि जो कार्रवाई जो करनी चाहिए उसको करने में ध्यान देंगे, और उसको पूरे पूरे तरीके से आगे जहां तक पहुंचनी है उसको पहुंचाने का काम करें। और उसका मेरे ख्याल है जैसे कि नड्डा जी ने और जैसे कि जो बताया, तो उसका वहीं पर उन्हीं के प्रोमिस में दूसरे कमरे में बैठ के और उन लोगों ने ज्ञापन तैयार किया। और 4 बजे के आसपास, जो भी जो समय था मतलब पूरी तरीके मुझे नहीं ध्यान है, जी। लेकिन उस टाइम पे ज्ञापन दिया गया। और उसका उन्होंने मतलब नड्डा जी ने उसी को पॉजिटिव तरीके से बताया। और उन लोगों ने भी जैसे कि जो जैसे मतलब ये मान के चले कि जो बताया गया कि ठीक है भैया, आप लोग अपना धरना समाप्त करो, हम लोग पॉजिटिव तरीके से आपकी बात सुन रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं देखिए कि आश्वासन जो मिला, तो उससे कहीं ना कहीं वो संतुष्ट थे। हालांकि उन्होंने बोला कि तीनों मांगे जो हमने आपको रिटर्न में दे दी हैं, और हम लोग अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक ये पूरी मांगे जो है सकारात्मक तरीके से और आगे हल नहीं हो जाती चीजें। तो पूरा ओवरऑल जैसे कि मतलब पूरा अगर जैसे कि बोले कि सिनेरियो का पूरा अगर जैसे कि निचोड़ अगर बताया जाए, तो उसका पूरे तरीके से है कि सरकार पूरी तरह से गंभीर है। सरकार चाहती है कि जो भी उनकी होंगे तो उनको कहीं ना कहीं एक मतलब कहीं रास्ते में और ठीक ठाक उचित जगह पे जाकर के उनकी बातें जो है रख करके जैसे जो भी जैसे निर्णय लिए जाए, तो वो उनके हक में, उनके हित में, और पूरी तरीके से सभी बातें सुन के दोनों पक्षों की तरफ से और एक उचित जो है बीच का रास्ता निकाले। तो उस चीज में तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ऐसी कुछ है आशा जी। तो मुझे लगता है कि ओवर अपना जैसे कि दिल्ली पुलिस ने भी जैसे जिस तरीके से अपने तरीके से और पूरा जैसे कि उनसे रिक्वेस्ट की प्रोटेस्ट से कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, क्योंकि किसी भी तरह की प्रोटेस्ट के लिए या किसी भी तरह के मार्च के लिए कोई भी जो है एप्लीकेशन नहीं दी गई थी कि हमें इसी की परमिशन चाहिए कि हम लोग यहाँ से पार्लियामेंट की तरफ मार्च करें। ठीक है। और माननीय जैसे जब वहां रहते हैं तो देखिए सभी सभी जो है सबके सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उसको पूरे उसको लेकर के कहीं भी जगह दिल्ली पुलिस जो है उसके पास में कोई चीज पहुंचती है, राजा परमिशन रिजवी नहीं जी, देते, तो एक तरह से आपको क्या इलीगल लगता है प्रोटेस्ट कि था। जी। इसका कितना असर आने वाले चुनाव में होगा? क्योंकि जो डिमांड्स रखी गई हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद को हटा देना चाहिए उनको, उनके पद से इस्तीफा उनका होना चाहिए, फिर 1-1 करोड़ रुपए की उन्होंने मांग रख दी है कि जो बच्चों ने आत्महत्या की है उनके परिवार वालों को मिलनी चाहिए। फिर जो नीट पेपर लीक का विवाद हुआ है, सभी छात्रों के परिवारों के साथ ये बातचीत होनी चाहिए। आपको क्या लगता है इसका असर किस तरह का आप देख रहे हैं आने वाले समय में? देखिए, ऐसा है कि धरना प्रदर्शन से और इससे और मांगों से ये तो लगभग तो वहां पर जंतर मंतर पे होता ही रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि आज कोई नई बात है कि आज नया जो है वो धरना प्रदर्शन हो रहा है। और इस धरना प्रदर्शन से सरकार पर या सरकार पर असर क्या होगा, या सरकार बदलने वाली है या सरकार नहीं आने वाली है, ये सब जो है वो अभी कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि वो उसका कोई असर जो है चुनाव पे जाकर के हो। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि धरना प्रदर्शन हो रहा था। धरना प्रदर्शन होने के बाद आज पार्लियामेंट शुरू हुआ है, तो जब जाहिर सी बात है कि जब पार्लियामेंट शुरू हुआ है तो वहां जो जंतर मंतर पे धरना हो रहा था, धरना के बाद वो लोग जो है पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश की, संसद की तरफ। जी। जाहिर सी बात है कि पुलिस जो है वो संसद की तरफ जाने नहीं देगी, क्योंकि वो रोक लगी हुई है, वहां तक जा भी नहीं सकते वो। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि जेपी नड्डा जो कि वरिष्ठ मंत्री हैं और
राज्यसभा के एक तरीके से वो नेता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। उन्होंने इन लोगों को बुला के, प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल को बुला करके उनकी बातें सुनी। ये एक अच्छी बात थी कि सरकार ने, खाली यही नहीं हुआ कि वहां सुन के जो है जेल जाने के बाद जरा से सन्नाटा हो जाता और सही कुछ नहीं, सरकार ने बात पे सुना। और बात सुनने के बाद सरकार से इन लोगों ने तीन बात रखी थी कि वांगचुक की रिहाई, और दूसरा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, और दूसरा जो नीट के इम्तिहान में जो बच्चों ने आत्महत्या की है उनको लगभग 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, ये उन्होंने रखा। तो उस पर नड्डा ने साफ ने कहा कि ठीक है, हम जो है वो सरकार में और संगठन में इस बात को रखेंगे, और इस बात को रखने के बाद इस पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। और एक तो सरकार की तरफ से यह आश्वासन मिला कि कार्रवाई की जाएगी इस पर, और लेकिन धरना प्रदर्शन खत्म करने की भी घोषणा जो है वह प्रदर्शनकारियों ने नहीं किया कि भाई ठीक है, हमारी बात चल रही है, हमने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। वो जो है उन्होंने कोई ऐसा प्रदर्शन खत्म करने की बात नहीं की है। ठीक है। लेकिन अब जल्दी से जल्दी चाहिए कि सरकार को कि अगर प्रदर्शनकारियों ने मांग रखी है तो उस मांग पर जो भी सरकार उसको समझती है जिस कि ये मांग इनकी पूरी होनी चाहिए, सरकार को इस पर जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि युवा जो है ठीक। आए हुए हैं, नौजवान हैं और बच्चे हैं, और जाहिर सी बात है कि ये कहीं बड़ा लेकिन प्रदर्शन न बन लेकिन जाए, लेकिन इसलिए सरिता सरकार जी, को इस पर ध्यान सवाल देना यहाँ पर चाहिए। ये भी आ जाता है कि जब नीट पेपर लीक को लेकर बात हो रही थी उस वक्त धर्मेंद्र प्रधान को पूरी जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने जिम्मेदारी ली भी, और उसके बाद कार्रवाई भी हुई, सीबीआई से जांच कराई गई, और अब तो इस्तीफे को लेकर भी संकेत और आशंकाएं लगाई जा रही थी कि हो सकता है इस्तीफा भी हो जाए, क्योंकि अब तो अमित शाह के साथ बैठकें भी शुरू हो गई हैं। चाहे ये ना पता चला हो कि किस विषय पर बातचीत हुई है, जाहिर तौर पर अगर धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं तो शिक्षा के मुद्दे को लेकर ही बातचीत हुई होगी। जी हाँ सर जी, मैं यही कहना चाहूंगी आपको कि देखिए, गलती एक बार स्वीकार है, दो बार स्वीकार है, लेकिन बार बार अगर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो फिर मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना ही सबसे बेहतर है। जहाँ पे यहाँ पे रिजवी जी भी बोल रहे हैं कि जितने भी बच्चे मरे हैं, कुछ 19 या 20 बच्चे जो है छात्राओं ने आत्महत्याएं कर ली हैं। भले उनके घर वालों को आप करोड़ों रुपए दे दीजिए, लेकिन क्या सरकार उन बच्चों को वापस लौटा पाएगी? दूसरी बात, जो नीट परीक्षा हुआ था जिसमें कुछ पहली बार में नीट यूजी में कुछ 22 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, और इस टाइम भी रजिस्ट्रेशन तो उतने ही बच्चों ने किया है, लेकिन सिर्फ 20 लाख बच्चे जो है वो एग्जाम देने के लिए है। बाकी का मनोबल इस तरीके से टूटा है, सरकार पे से भरोसा इस तरीके से हट गया है कि बच्चे जो है अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि फिर से नीट यूजी का एग्जाम दे सके, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं है आजकल के शिक्षा पे। जिस तरीके की चीजें हो रही है तो इस पे कौन काम करेगा? उसके बाद दिनेश जी जो बोल रहे हैं कि पुलिस को भी लगी है, मेरा मानना है कि क्या इसमें सरकार की गलती नहीं है? क्या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी गलती है? क्या लोकतंत्र में आवाज उठाना गलत है? संविधान ने हमें हक दिया है कि अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाए, लेकिन यहाँ पे सत्ता में बैठे लोगों को ये सब चीज सुनना ही नहीं है, उनको सिर्फ अपनी चलानी है और उनका जो है सब अपना है, लेकिन देश के भविष्य के साथ क्या हो रहा है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। दिनेश जी, क्योंकि आज का जो सीन हुआ वो सीधा सीधा दिखा रहा है कि बच्चे मरे या जिए कोई लेना देना नहीं है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाली दिनेश बात जी, हो गई आज वाकई के में क्या ये सरकार की। बात है कि अब जो अपना काम है बनता और भाड़ में जाए करने की जनता, जिस तरह से ये कह रही हैं सरिता जी, क्योंकि 65% की आबादी है हमारे युवाओं की देश के अंदर, और 37 करोड़ लगभग अगर हम देखें 15 से 29 वर्ष की आयु के जो युवा हैं उनकी आबादी बनती है। क्या वाकई में सरकार इस तरह से काम कर रही है? जो सरकार बड़े वादे करती है, दावे करती है कि हम मिशन यूथ लेकर आए हैं, हम युवाओं को पढ़ा रहे हैं, हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान लेकर आए, हम स्पोर्ट्स में युवाओं को आगे ले रहे हैं, हम विदेशों में युवाओं को लेकर जा रहे हैं। अच्छा, देखिए, जेन जी कहें या युवा कहें, जो प्रोटेस्टर्स है सबको बहुत सीरियसली सरकार ने लिया, और सीरियसली लेने का देखिए सामने सामने बिल्कुल मतलब एग्जांपल है कि पूरे तरीके से जेपी नड्डा जी ने, और सिर्फ मांगे उनकी सुनी नहीं, उनको बैठ करके आराम से और पुचकार के उनसे बातचीत की, अपने बच्चों की तरह उनसे बातचीत की, और बातचीत करके उनको बताया कि आप लोगों को इस तरीके से ये तरीका ठीक रहेगा, उनको मतलब गाइड किया एक अभिभावक के तरीके से, और एक तरह से मतलब पेट्रोनेज देने का काम किया, और सरकार की तरफ से सरकार के नुमाइंदे के तौर पे भी
और अच्छे अभिभावक के तौर पे भी उन्होंने एक तरह से अच्छे गार्जियन के तौर पे उन्होंने उनको गाइड किया कि भाई आप रिटर्न में इसको भेजो, क्योंकि आप जैसे इसको सिर्फ बोल के चले जाओगे तो आगे ठीक है वर्बली बताई जाएगी तो आगे किस तरीके से सोचता है कोई चीज डायल्यूट हो जाए उसमें से या कोई चीज मतलब उसमें से छूट जाए। तो आप अपने तरीके से जो आपकी मांगे हैं उनको रिटर्न में दीजिए। इसका मतलब सरकार पूरी तरीके से ये चाहती है कि उसका जल्दी से जल्दी जो है कोई ना कोई निष्कर्ष तक मतलब पहुंच सके उसको लेकर के। और दूसरा उसके अलावा बाद में जाकर के 3-4 घंटे जो बैठक जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जो है उनके अमित शाह के साथ में गृह मंत्री के साथ में हुई तो अपने आप में मतलब सीरियसनेस जो है सरकार की दर्शाता है। और दूसरा देखिए कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात, लेकिन उसका देखिए एक यूज और मिसयूज के बीच में एक पतली लाइन होती है आचार्य जी, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्योंकि मान के चले कि जैसे कि जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो एक तरह से और अपना पूरा पूरा मतलब है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करके और हमारे लिए नीतियां बनाने का काम करते हैं। तो पार्लियामेंट एक तरह से देखिए एक मंदिर की तरह है, लोकतंत्र का मंदिर है, उसकी तरफ जाकर के हमला बोलने के लिए जाना या जबरदस्ती कूच करने का काम करना। अगर आप लोगों को देखिए जाना है तो डेजिग्नेटेड एक साइट जैसे कि जंतर मंतर पे रखी है, वहां पर हम लोग अपने तरीके से आप करके रखिए। आपको जिस दिन का जिस समय का जितना नियत आपको समय दे रखा है उसमें आकर के अपने तरीके से आप स्पीच दीजिए, अपने लोगों को बुलाइए, बातचीत करिए, वो लोकतांत्रिक तरीका वो है। लेकिन जबरदस्ती किसी के जबरन कहीं पे घुसने का, जबरदस्ती किसी घर पे घुसना भी बड़ा अनर्थ का काम होता है। तो वो उसमें पूरे हुजूम को लेकर के और कई सौ लोगों को लेकर के और पार्लियामेंट की तरफ जाकर के पार्लियामेंट में घुसने का काम करेंगे और ऊपर से धक्का मुक्की करना सब कुछ करना, वो कहीं तक उचित नहीं है। ऐसे उचित मतलब पूरी तरीके से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो एक तरह से जो डेमोक्रेसी में जो राइट है मतलब बोलने के शांतिपूर्वक तरीके से कहीं एक जगह बैठ करके या बात करते हुए जिस तरीके जा सके वो एक अच्छी बात है, उसमें करना चाहिए। ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो अपनी बातों राजा को रिजवी रखें, जी, कहीं प्रिंट मीडिया उसमें दिनेश जी रखें, कह रहे टीवी हैं कि चैनलों अगर में मिल करें। बैठकर जी। इस मुद्दे को सुलझाया गया होता तो ये इतना तूल नहीं पकड़ता, और तूल नहीं पकड़ता तो विपक्ष को मुद्दा नहीं मिलता, क्योंकि आज मॉनसून सेशन में ये सबसे रिटर्न बड़ा में कहीं कुछ मुद्दा भेजा आज नहीं गया रहा था है। शायद। हाँ। देखिए ऐसा है कि ये जो मामला है, जो अभी इस्तीफे की बात बहुत पुरजोर से शिक्षा मंत्री की उठ रही थी, कई दिनों से उठ रही थी। तो मेरे फादर इन लॉ जो है वो थाना अध्यक्ष रहे हैं, अब तो एक्सपायर कर गए वो। उस टाइम इलाहाबाद नाराज है, वो कानपुर में थे। तो एक मसला आया था तो लोगों ने कहा कि जब कि साहब मैंने देखे था कोई बात उठी वहां और उसमें थाना अध्यक्ष, लेकिन मैंने देखे साहब थाना अध्यक्ष को मैंने हटवा दिया और थाना अध्यक्ष का हमने यहाँ से जो है ट्रांसफर करवा दिया। तो हमारे ससुर साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि तुमने थाना अध्यक्ष को तो नहीं हटवाया है, थाना अध्यक्ष तो आज भी मौजूद है, तुमने उस व्यक्ति को खाली हटवाया, थाना अध्यक्ष तो हमेशा रहेगा। तो शिक्षा मंत्री तो हमेशा रहेगा, कोई ना कोई शिक्षा मंत्री। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि अपने मंत्री को इस्तीफा लेकर के विपक्ष को या किसी को ऐसा मौका दे कहने के लिए कि साहब देखिए वो शिक्षा मंत्री जो है वो हटा दिया और ऐसा काम किया। तो सकती कि अपने मिनिस्टर को हटाए। मिनिस्टर को हटाने से अगर बहुत बड़ा मसला तय हो जाए तो ठीक है, हो जाए। अगर शिक्षा मंत्री उस मामले को हल करने के लिए ठीक से और ईमानदारी से काम कर रहा है और कोशिश कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ठीक है, कोशिश कर रहा है। लेकिन एक तरफ बच्चों की जो परीक्षा है, जाहिर सी बात है उसमें बच्चों की धीमे धीमे एज बढ़ती है, युवाओं की एज बढ़ती है और एज बढ़ने के बाद एक समय ऐसा आता है जब वो नीट क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो ये एक प्रश्न है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस पर बहुत जल्दी से निर्णय लेना चाहिए, छात्रों के भविष्य के लिए, सरकार के भविष्य के लिए। इसलिए आवश्यक है कि उनका होना चाहिए। अब जो उन्होंने मांगे रखी है, तो एक तो रिहाई की मांग रखी है उनकी, दूसरी जो है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद, तीसरी जो है वो मुआवजा की बात है। तो ये मांगे, इस पर मांगों पर ध्यान देना चाहिए सरकार अच्छा को। सरिता सरकार जी, को इस अलग पर अलग हस्तियां अभी आज जंतर मंतर पर पहुंची थी जहां इस भूख हड़ताल को खत्म कराने की कोशिश की गई, क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है। सोनम वांगचुक वहां पर हैं, उनकी भी हड़ताल को तोड़वाने की, भूख हड़ताल को तोड़वाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आपको नहीं लगता है कि भूख हड़ताल को और लंबा खींचने से और परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी? ये बैठकर इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए, चाहे वो सरकार है चाहे हमारा युवा है। क्योंकि देखिए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की अगर बात हो रही है, नीट पेपर लीक की जो घटनाएं हुई हैं उसमें हुई है, इसे दुखलाया तो नहीं जा सकता है। तो इस पर कार्रवाई अब करने की जरूरत है, कि एक्शन की जरूरत है।
जी बिल्कुल, मैं वही बोल रही थी कि अगर सरकार चाहती, जैसे सोनम वांगचुक जी को ले लीजिए, वो धरने पे थे, भूख प्यास उन्होंने त्याग दी थी और वो बैठे थे और बहुत शांति प्रिय तरीके से जो है वहां पे बैठे थे और वो चाहते थे कि सरकार एक बार आए और उनकी बात सुनी जाए, वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। इतने दिन उनको भूखे प्यासे रहने के बावजूद, जहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि उनका ध्यान रखा जाए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, वहीं पे सरकार ने क्या किया हम सब ने देखा है कि कुछ ही मिनटों में आके सफेद चादर में जिस तरीके से उनको लपेट के और धड़ाधड़ एम्बुलेंस में डाल के ले जाया गया, क्या ये सही तरीका था? क्या सरकार यहाँ पे गलत नहीं है? सरकार यहाँ पे सीधे सीधे गलत है। देखिए, पहले भी होता था, चाहे आप अन्ना हजारे का टाइम ले लीजिए, चाहे बाकी लोगों ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया अंतर मंतर में, इससे पहले भी हुए थे। लेकिन अन्ना हजारे के टाइम में भी तीसरे और चौथे दिन उनकी बात सुन ली गई थी, सरकार के आदमी आए थे, उनसे बात किया गया था, उनकी मांगों को पूरी की गई थी। लेकिन इस टाइम जो इतना नाजुक मामला था, जहाँ पे नीट के स्टूडेंट का मामला है, यहाँ पे सरकार कैसे ऐसे कर सकती है कि उनकी बात तक नहीं सुनी जा रही है और उनको जबरन उठा के अपनी जवाबदेही से वो भाग रहे हैं। अगर वो आके सीधे सीधे बात कर लेते तो मुझे नहीं लगता है कि जो पैदा हुई है वो होती और ये बात वहीं पे खत्म हो गई रहती। अगर 3-4 दिन में ही उन सरकार को सीधा सीधा लग रहा था कि भाई इतनी गर्मी है और ये लोग इतने दिन तक यहाँ पे नहीं टिक पाएंगे, लेकिन सोनम वांगचुक जी को मानना पड़ेगा कि उन्होंने इतने दिन तक प्रोटेस्ट किया, और वो भी अपने लिए नहीं, देश के भविष्य के लिए। जो घटित हो रहा है, जिस तरीके की चीजें हो रही है, इन सब पे वो सिर्फ बात करना चाहते थे सरकार से, और सरकार चाहती तो बात करती और इस चीज को जो है सीधे तरीके से निपटाया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये जो प्रोटेस्ट है इतना बड़ा रूप ले लिया है और आज आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति पैदा हुई है। तो मुझे लगता है कि अब सरकार को कम से कम बात सुनना कि देश के भविष्य का जब सवाल हो और सरकार अगर इसमें अपनी जवाबदेही से भागती है तो ये गलत है। क्योंकि सरकार हम चुन के लाते हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे जनता हो, वो अगर अपना बात सरकार से नहीं रखेगी, सत्ता पक्ष में बैठे लोगों से नहीं रखेगी तो फिर किससे कहेगी? और सत्ता पक्ष वाले ही अगर गलती पे उतर जाए और उनको मार धाड़ करने लगे तो आप बताइए कि देश का युवा फिर अपना बात किस तरीके से रखे? अगर शांतिपूर्ण तरीके से नहीं सुने हैं, वो कह रही कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर कौन सुनेगा? क्योंकि सरकार से ही उम्मीदें हैं कि वो युवाओं की बात को सुनेगी, समझेंगी। चलिए, सुनने में क्या रह गया, देखिए पूरे तरीके से गंभीरता के साथ में सरकार ने बात भी सुनी और बात को गंभीरता से लेकर के और आगे मीटिंग्स का दौर चल रहा है। दूसरा, रही बात जैसे सोनम वांगचुक जो है, तो उनको जैसे कि उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था, डिहाइड्रेशन उनको हो रहा था और आगे और कुछ मतलब कि भगवान ना करे कुछ और उल्टा सीधा हो जाता, उसको लेकर के हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे, जिसको लेकर के उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए और दिल्ली पुलिस उनको और बाकी जैसे कि मतलब पैरामेडिक्स जो थे, उन्होंने आकर के उनको सदन का हॉस्पिटल ले जाकर के उनको जैसे कि उनको ड्रिप्स वगैरह देने का जो जैसे काम करने का वो काम किया। और दूसरी बात, उनको अगर डिटेन देखिए पूरे तरीके से कहते हैं कि भाई जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ठीक है कि उनको डिटेन किया या अरेस्ट किया, ऐसी कुछ चीज तो कुछ है नहीं। क्योंकि जैसे कि कुछ अखबारों में जैसे उनका हस्तलिखित जैसे मतलब हैंड रिटन जो उनका नोट जैसे भेजा गया कि भी इस तरह की चिंता ना करें और मैं यहाँ पर इस तरीके से हूँ और मेरा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, तो इसका मतलब सीधे तरीके से कि सरकार जो है कोई दबाने या दमनकारी नीति तो अपने अपना नहीं रही है। पूरे तरीके से जो स्टूडेंट्स जो थे उनके नुमाइंदे जो भी जैसे गए, मतलब जो प्रोटेस्टर्स गए, उनको पूरी तरीके से सुना गया, उनको गाइड किया गया। आगे उसको लेके गंभीरता से आगे सरकार जो है विचार कर रही है कि किस चीज में क्या के एनटीए को लेकर के एनटीए के ढांचे में पूरी तरीके से बदलाव किया गया। आगे कंप्यूटर बेस्ड जैसे पूरे तरीके से ऑनलाइन जो है मोड पे चीजें करवाई जा सके, उसको लेकर के चीजें होगी। परीक्षा के अंदर जो रहेगा उसकी सुरक्षा को लेकर के इन्विजिलेटर्स जो रहेंगे वहां पर, जो ऑर्गेनाइजर जो रहेंगे, जैसे जो भी जो वहां पर प्रमुख जो अधिकारी रहेंगे, तो ओटीपी बेस्ड जैसे एक तरह से और इनक्रिप्टेड जो है वो उनके पास में परीक्षा मतलब जैसे कि जो पत्र रहेगा। तो इस तरह की चीजों को पूरे लेकर के सरकार गंभीर है और आगे उसमें अपडेट क्या 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 किए जाते हैं उसको लेकर के चीजें सब कुछ कर रही है। तो मुझे लगता है कि देखिए इनको वेट एंड वॉच जैसे कि अपने तरीके से थोड़ा स्लो गोइंग चले तो बेहतर रहता है। क्योंकि जैसे मुंह से निकलते राजा रिजवी जी वो कह रहे हैं कि समय समय पर हर बात को सुना गया है, उस पर अमल किया गया है, एनटीए पर कार्रवाई हुई है, उसमें संशोधन करने की बात जो कही गई थी उसमें बदलाव किए गए, फिर जांच की बात हुई और उसके बाद इस्तीफे की बात हो रही थी, उसमें भी बातचीत जिस तरह से अंदर खाने चल रही है। अब आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बनती हैं ये तो देखना होगा। लेकिन दिनेश जी कह रहे हैं कि एक स्लो प्रोसेस में अगर काम किया गया होता युवाओं की तरफ से भी और सरकार ने अगर एक्शन मोड में आकर काम किया गया होता तो ये परिस्थितियां नहीं बनती आज। नहीं, सरकार का जो काम था सरकार ने एक्शन मोड पे सरकार ने अपना काम किया है। अब कोई ये सोचे कि सरकार
आप बटन दबा दे और बटन दबा दे और फैन चल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। सरकारों में टाइम लगता है, हर चीज के काम में एक समय लगता है। सरकार जरूर इस पर करेगी क्योंकि युवाओं का मामला है। और आप देखिए कि अब प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे थे, अगर पुलिस उधर से वो कर रही थी तो प्रदर्शनकारी भी अद्धा ईटा चला रहे थे। इन छात्रों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अद्धा ईटा अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन करें, लेकिन प्रदर्शन का ये मतलब नहीं होता है कोई किसी का कोई नुकसान हो। लेकिन ये जरूर है कि जो सीनियर मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा, उन्होंने अगर बात की है, कम ही टाइम में बात की है, क्योंकि हाउस चल रहा था, संसद चल रहा था, कम ही टाइम में जो है बात की है। लेकिन इस पर हमें लगता है कुछ न कुछ निर्णय जरूर होगा, क्योंकि लोकसभा चल रही है। जाहिर सी बात है, अगर इस पर कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं आता है तो युवा फिर जो है वो शांत बैठने वाले नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ फिर वो एक्शन पे आएंगे, फिर प्रदर्शन पे आएंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि समय चेजते हुए जल्दी से जल्दी इस पर कोई ऐसा निर्णय लें कि जो है वो युवाओं को भी, जो है छात्रों को भी एक सांत्वना मिल जाए कि हाँ भाई हमारी मांगे पूरी हुई, और सरकार को भी लगे कि हमने ये काम किया है। ये बहुत आवश्यक है। ठीक है सरिता जी, एक सवाल बार बार उठ रहा था कि परमिशन नहीं दी गई, उसके बावजूद भी जंतर मंतर पर इस तरह से धरना प्रदर्शन हो गया। और फिर मॉनसून सेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस तरह से बल प्रयोग तो नहीं होना चाहिए था जो आज हुआ। जी देखिए आशा जी, जहाँ तक मुझे पता है जब वो फर्स्ट टाइम आए थे तो उनको परमिशन था, और वो परमिशन लेके ही सीजेपी जो है वो धरने पे आई थी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि वहां पे सोनम वांगचुक और जितने भी सीजेपी वाले थे वो जो वहां पे बैठे थे, वहां पे कोई हंगामा तो नहीं था, शांति प्रिय तरीके से अपनी मांग रखे थे। शुरुआती दौर में तो ऐसा था नहीं कि वो हंगामा हो रहा था और बहुत चिल्लम चिल्ली हो रहा था। तो मेरा तो यही कहना है कि उसी वक्त क्यों नहीं सरकार आ गई। आज जो जेपी नड्डा जी थोड़ा सा टाइम निकाल के आए हैं, वो भी अपने शर्तों के साथ आए हैं कि पहले आप ये प्रोटेस्ट खत्म करो, उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी। क्या गारंटी है कि ये बात सुनी ही जाएगी? क्या क्या गारंटी है कि सरकार अपनी बातों से मुकर नहीं सकती है? वो लिखित गारंटी दे कि भाई हाँ, आपके जो जो मेन मुद्दे हैं वो माने जाएंगे, जो भी आप चाहते हैं वो होगा, उस पर बात करे, तरीके से बात करे। ये तो ऐसा हो गया कि आपने एक शर्त रख दी है कि पहले आप ये प्रोटेस्ट खत्म करो, उसके बाद आपकी मांगे पूरी होगी, तो ये गलत है। उसी वक्त अगर आ जाते 3 दिन में और ये सारी चीजें हो जाती, बातें हो जाती, तो ना ये सदन का कार्यवाही रुकता, ना इसमें इतना सारा चीज होता, ठीक है और ना दिनेश जी, पुलिस वाले वो कह रही है के सिर्फ साथ ये सब मौखिक चीज तरीके होती। से तो काम मुझे नहीं लगता है चलेगा, कि इस पे लिखित सोचने में की होना जरूरत थी। चाहिए था। जिस तरह से लिखित में ज्ञापन दिया गया उसी तरह से आश्वासन भी लिखित में आना चाहिए था। लिखित में ज्ञापन ऐसा दिया नहीं गया, लिखित में ज्ञापन मांगा गया। लिखित में ज्ञापन मांगा गया, इसका सीधा मतलब है कि सरकार पूरी तरीके से मतलब हर चीज का रिकॉर्ड रख करके ऑन रिकॉर्ड काम करना चाहती है, और किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की गई। उसमें सीधे तरीके से बताया गया कि आपकी चीजें हमने सुन ली है और हम लोग गंभीरता से इस पे काम कर रहे हैं, आप लोग अपने तरीके से अपने अपने काम पे लगे। ऐसे प्रोटेस्ट की आवश्यकता नहीं है, हम लोग घर में जैसे बातचीत करते हैं उस तरीके से बैठ के हमने सारी बातचीत करनी है। आप रिटर्न में भेजिए, हम इस पे कार्रवाई पूरी करेंगे, और प्रोटेस्ट को आप खत्म करिए, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग आपके साथ में। इस तरीके से दिया गया। तो देखिए, एक छोटे से शब्द से अर्थ का अनर्थ बन जाता है, तो उस तरीके से वो चीजें हैं। सरदार जी की बात का मैं सम्मान करता हूँ, ठीक है, अपने तरीके से जो बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जोर जबरदस्ती की, ना सोनम वांगचुक है उन पे कोई ठीक है जोर दिनेश जबरदस्ती जी, की गई, ना प्रोटेस्टर्स पे की गई। किस तरह की जो बहुत बहुत चीजें थी वो धन्यवाद अपने दिनेश तरीके जी से इतनी जुड़ने के कार्रवाई लिए। चल रही है, सरिता मुझे जी लगता है। आपका भी धन्यवाद, राजा रिजवी जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आज आपने देखा कि जंतर मंतर पर जिस तरह से युवाओं ने इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद ज्ञापन देने की बात हुई, जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि लिखित में जब आप ज्ञापन देते हैं तो उसके बाद आपको लिखित में भी आश्वासन दिया जाएगा और उसके बाद एक सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ सरकार पर भरोसा करने की जरूरत है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार की जब ध्यान में ये पूरा मामला आ गया है तो सरकार को भी जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि युवाओं में काफी आक्रोश है। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।